जय राम। मैं संदीप मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। और ये सरजुपारायण ब्राह्मण वंशावली की एक और वीडियो आपके समक्ष है। काफ़ी वीडियोस मेरी बनी जिनको आप सभी ने बहुत सारा प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक छोटी सी शिकायत भी है, वीडियोज़ आप लोग पूरा ज़रूर देखा करिए। भगा भगा करके आप लोग देख लेते हैं, वो मुझे यहाँ पता चलता रहता है 20%, 25%, 30% तक ही वीडियोज़ आप लोग देखते हैं। तो इसे कृपा करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी आपको बातें समझ में भी आएंगी। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं इसमें हम बात करेंगे गर्ग गोत्र के बारे में। गर्ग गोत्र की डिटेल्स आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएंगी, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो कृपा करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जान लेते हैं गर्ग गोत्र के बारे में, पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। यदि आप अपने नाम के आगे शुक्ल या गर्ग अपने गोत्र के आगे गर्ग लिखते हैं तो आप अपने बारे में सारी चीज़ें जान लीजिए। क्योंकि आपका गोत्र तो आपको पता होगा कि हाँ चलो गर्ग गोत्र है, किंतु वेद उपवेद ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये भी जान लीजिए। यदि आप गर्ग गोत्र लिखते हैं तो आपका वेद होगा यजुर्वेद। तो अगर कोई पूछता है आपसे तो यजुर्वेद आप बताएं, और उपवेद जो पूछता है कोई तो धनुर्वेद बताएं। शिखा आपकी दाहिनी है, यानी आप दाहिनी तरफ करके शिखा को बंधन करते हैं। पाद जो होता है जिसको पैर कहते हैं वो आपका दाहिना है, यानी दाहिना पैर आपका पूजनीय है। शाखा आपकी मध्यांगिनी होगी। शूद्र कात्यायन होगा। देवता आपके शिव जी होंगे। प्रवर जो होगा वो पंचप्रवर। आप जब आपसे कोई पूछेगा कि आपका प्रवर क्या है तो आप बताएंगे कि हम पंचप्रवर हैं। तो पंचप्रवर के ऋषियों का यदि नाम पूछता है तो आप बता सकते हैं कि अंगिरस नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर वारहस्पत्य, तीसरे नंबर पर भारद्वाज, और फिर सैन्य और गार्ग्य, ये पांचों आपके प्रवरकार ऋषि हैं। कि गर्ग गोत्र में किस किस आस्पद के ब्राह्मण प्राप्त होते हैं सरजुपारायण ब्राह्मण में। सबसे नंबर 1 पर शुक्ल आपको ये प्राप्त होते ही हैं। अधिकतर आपको गर्ग गोत्र में शुक्ल ही दिखेंगे। और दूसरे नंबर पर कुछ जगहों पर तिवारी भी प्राप्त होते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है गर्ग गोत्र में जो आस्पद ज़्यादा प्राप्त होता है वो है भारद्वाज। तो ये 3 आस्पद गर्ग गोत्र में प्राप्त होते हैं। तो गर्ग गोत्र जो है वो मुख्यतः शुक्ल वंश का ही है। तो अधिकतर शुक्ल वंश ही इसमें अभी तक ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और शुक्ल जो हैं उनका जो आद्य स्थान आता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के शुक्ल हैं, तो शुक्ल का आद्य स्थान जो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुई है शुक्ल वंश की वो है भेड़ी। भेड़ी नामक एक ग्राम है, उसी को आद्य स्थान माना जाता है शुक्ल वंश का, गर्ग गोत्र के, और जिनकी पंक्ति अभी तक सुरक्षित है। के शुक्ल वंश में अनेक छोटे छोटे है ना अनेक मूल निकलते गए, जिनमें से जिनकी पंक्ति है सबसे पहले आप उनको सुन लीजिए। 4 मूल ऐसे हैं जिनकी पंक्ति है, जिसमें मामखोर है 1 नंबर पर। मामखोर शुक्ल आपको मिलते हैं। बकरुआ है, महसो है और लखनऊरा है। इन 4 लोगों की पंक्ति अभी भी है। और जिनकी पंक्ति नहीं है वो 5 मूल ऐसे हैं, 5 गांव ऐसे हैं जिनकी पंक्ति अब नहीं रही है, जिनमें करंजही है, कनैल है, मझगवा है, बहेरी है और बहरूचिया है। इनकी पंक्ति नहीं है। स्थान भेद से शुक्ल वंश और भी प्रसिद्ध हुए अलग अलग गांव में। अब मामखोर जो सबसे पहले नंबर पर था उसमें इतने लोग प्रसिद्ध हुए, उनको भी जान लीजिए। नंबर 1 पर मामखोर जो पहले से ही थे, और उसी में निकल के खखाइजखोर बना। और भेड़ी, बकरुआ, रुदाइन ये मामखोर में से ही निकल करके बने हैं। और जिनकी पंक्ति टूट गई वो बहरूचिया हुए, सीपर, सराव, छोटका सराव, कनैल, भटौली, बहेरी, तलहा। ये 7 लोग हुए जिनकी पंक्ति मामखोर में से टूट गई। महसों में से जिनकी पंक्ति है वो हैं कटार, झुआ, रुद्रपुर, मेहरा, सिलहटा। इनकी पंक्ति अभी भी है। और जिनकी पंक्ति नहीं है वो मुडेरा, बकैना, बसौड़ी, खोरीपाकर, गोपालपुर, अकौलिया, ये सब गांव हैं जिनकी अब पंक्ति नहीं रही है। महसों में से ही निकल करके ये लोग बने थे अलग अलग। पंक्ति है नहीं है, इसमें कोई छोटा बड़ा अंतर नहीं होता है। पंक्ति पावन एक अलग विषय है, मैंने आपसे पहले भी बताया है। इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। लखनऊरा में जो लखनऊरा से निकल के बने
जिनकी पंक्ति नहीं है, लखनऊरा में सिर्फ एक गांव है जिसको कहते हैं बेलभरवा, जिसकी पंक्ति है अभी भी सुरक्षित है। और जिनकी पंक्ति नहीं है वो हैं तुरकहिया, कसैला, हटवा, आमचौरा, बाईखोर, लोहरौली, जिगना, जिगनी, सिटकिया, झरकटिया और जिनगहिया, भादी, छुटकी भादी, हथरसा, नवागांव, पैड़ी और गोबरहिया। ये इतने गांव हैं जिनकी पंक्ति नहीं है मूल में। अगर आप भी आते हैं तो समझ लें। से जो कट करके बने वो एक गांव है जिसकी पंक्ति अभी भी बची हुई है, जिसको छीछापार के नाम से जानते हैं। और जिनकी पंक्ति नहीं है वो बहुत सारे गांव हैं, जिनमें बरहट, मुरफेगरा, नगरा, गौरा, दीक्षापार, जरहरिया, सिबरापार, बनगाई, ठाठर, फगरही और मलेंद, हरदहा। ये गोत्र हैं जिनकी पंक्ति अब नहीं रही। चल करके गर्ग गोत्र में जो शुक्ल प्राप्त होते हैं जिनकी पंक्ति है उनका नाम श्रवण कर लीजिए। एकला, ढढ़ुआ, थरौली, छितुआ, गंगोली, धुराटा, छितहा, छिवरा, बेपोखर, बभनी, बसौड़ी, बनगवा, बेवा, भरौलिया, सरदहा, अमचोना, सिरसा, मुडेरी। यानी इतने गांवों की पंक्ति बची हुई है। अब जिनकी पंक्ति नहीं है उनको भी सुन लीजिए। अजनौरा, अकोहरिया, उचहरिया, उमरहर, ककनाही, कुरमौल, कोलुआ, धरहट, तुरकौलिया, गढ़, गौर, छिलहर, चांदागढ़, जिनुआ, जंजन, बड़हर, बहिड़ा, बागापार, बांसपार, बिलौड़ी, बिहरा, बुढ़हरी, बेखनौरा, भादी, पिपरा, बलवा, बनगई, भेलौजा, मगहरिया, मटियौरा, मलेन, महुली। ये एक फुल स्टॉप में ये इसको आप मान सकते हैं। और भी हैं महुलियार, लखनखोरी, सिबरापार, महरिया, सथरी, शुकुलपुरी, मुंडा, बेलौड़ी, रामनगर और बेलपोखर। ये रहे। अच्छा, ये जिनुआ जो है ये इसका नाम जिनवा है, जिनुआ मिस प्रिंटिंग है। तो ये इतने ब्राह्मण पाए जाते हैं। आगे थोड़ा सा और भी कुछ ब्राह्मण जो मतलब कभी कदार ही प्राप्त होते हैं वो हैं असौजा, नगरहा, शुकुलपुरा और समाज इनको जो है ना जोरहरी के नाम से भी जानता है, जो ब्राह्मण समाज है इनके यहाँ का। तो ये इतने शुक्ल लोग प्राप्त होते हैं गर्ग में। अगर मान लिया आपका नाम कहीं से छूट गया हो या कुछ वो हो तो एक बार आप फोन करके भी या कमेंट में आप पूछ करके भी इसको फाइनल कर सकते हैं। कर लेते हैं। गर्ग गोत्र में कुछ तिवारी वंश भी पाए जाते हैं, तिवारी आस्पद भी पाए जाते हैं। ये जिसमें एक की पंक्ति नहीं है, जो विष्णुपुर के तिवारी होते हैं उनकी पंक्ति नहीं है। और जो जिनकी पंक्ति है वो हैं इटिया के तिवारी, जिनकी पंक्ति होती है। ये मित्रों वीडियो रही गर्ग गोत्र के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने वंश में इसको आप विस्तारित करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ ऐसी वीडियोज़ आपको ढेर सारी मिलती रहेंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।